हेलो दोस्तों। आज के दिन हमें निफ्टी एकदम फ्लैट देखने को मिला और इसमें ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, ना ही ज़्यादा तेज़ी है। 0.16 मतलब एकदम नॉर्मल सी गिरावट है यहाँ पर। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक जो कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन रिटर्न निकाल के देंगे। सो दोस्तों देखो, अभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ग्रीन एनर्जी सेक्टर या सेमीकंडक्टर, ये सारे सेक्टर पे काफ़ी फोकस्ड है। अब एनर्जी सेक्टर में नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है न्यूक्लियर पावर एनर्जी का। और न्यूक्लियर पावर पे दोस्तों काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, जैसे कि हम एनर्जी के नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं यूजिंग न्यूक्लियर पावर। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले बड़े बड़े बोट्स बनाए जाए। जैसे कि एक जो है हमारा कोचिन शिपयार्ड, उन्होंने रिसेंटली एक वेसल बनाने का काम शुरू किया है जो कि प्योरली न्यूक्लियर एनर्जी पे चलेगा। सो दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी का स्कोप जो है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते मैंने कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक आपके लिए फाइंड किए हैं, जिसमें आपको पेनी स्टॉक भी मिलेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक भी मिलेंगे, मिड कैप स्टॉक भी मिलेंगे और लार्ज कैप स्टॉक भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो दोस्तों, लिस्ट का जो पहला स्टॉक है, इसका नाम है एमिक फोर्जिंग लिमिटेड। सो दोस्तों, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। करंटली 815 के रेट पे ये ट्रेड कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखोगे तो 844 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका ग्राफ जो है वो देखेंगे तो एक समय अच्छी खासी तेजी आई थी और अभी कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहूंगा कि इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो अभी के समय। बिकॉज भले ही गिरावट होगी तो हम और एक्यूमुलेट करेंगे। बट अभी के समय क्यों करना चाहिए? बिकॉज ये कंपनी बहुत जल्द काफी तेज भागने वाली है। इसका रीजन ये है दोस्तों, इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी शानदार है। तो यहाँ पर मैं आपको एमिक फोर्जिंग के साइट पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एमिक फोर्ज हैज एक्सपर्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग फोर्ज कंपोनेंट्स ऑफ heavy engineering, steel industry, oil and gas, petrochemical, chemicals, refineries, thermal power, nuclear power, hydro power, cement industry, sugar and other। मतलब इतने सारे सेक्टर पे ये कंपनी काम करती है। तो डेफिनेटली इसका पोर्टफोलियो जो है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत डाइवर्सिफाइड और जो डिमांडिंग सेक्टर है उसमें ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा वी वी प्रोड्यूस आवर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट आउट ऑफ हाई एंड लो कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टील के प्रोडक्ट पे भी ये कंपनी काम करती है। सो दोस्तों, मुझे इस कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार है। और डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी। अगर हम बात करें इसके दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो क्योंकि ये कंपनी न्यूली लिस्टेड है, यहाँ पे 3 ही क्वार्टर का आपको डेटा देखने को मिलेगा। उसमें आप अगर सेल्स फोकस करते हो तो देखो, 2021 में इसका सिर्फ 26 करोड़ का सेल्स था। 2022 में बढ़ के 71 करोड़ हुआ और अभी के समय 116 करोड़। मतलब सेल्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 1 करोड़ का ही था। और अभी के समय में मतलब 2023 में लास्ट ईयर इसने 10 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट में जंप दिखाया। सो प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इसका सेल्स ग्रोथ 63%। और किसी ने जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसमें अगर निवेश किया होता तो उनको आज 1000% का यहाँ पे रिटर्न देखने को, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत शानदार है दोस्तों, मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो देखो, यहाँ पे प्रमोटर की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले 57.74 था और हल्की सी यहाँ पे प्रमोटर ने और हिस्सेदारी बढ़ाई और अभी के समय पे ये 57.82% है। एफ आई की यहाँ पे 6.99% थी, जो कि घट के 1.33%। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एफ आई होते हैं या डी आई ये क्या करते हैं, जब आईपीओ लिस्ट होने वाला होता है तब उसी टाइम पे ये हैवी डील कर लेते हैं ऐसे स्टॉक में। और जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाए और ऊपर की साइड में होता है तो ये क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसी के चलते हमें ये जो इनका परसेंटेज है यहाँ पे हिस्सेदारी का, वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। डीआईएस के पास 3% थी 2023 में, अभी के समय 1.19%। और पब्लिक के पास यहाँ पे 39% का स्टेक है। सो दोस्तों, ये नंबर्स पे नहीं जाना है हमें, एफ आई के नंबर्स कम हुए, डीआईएस के नंबर, बिकॉज ये लिस्टिंग के बाद
प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें कम देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है और हमें हमें यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर लेनी चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर से ही बिलोंग करता है। इस कंपनी का नाम है कॉन्स्टलेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो दोस्तों ये भी कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है और पावर में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस इज न्यूक्लियर पावर। ये ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर पे काम कर रही है दोस्तों कंपनी, और इसके जो क्लाइंट है वो भी काफी शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा पावर सोलर, फिर ये जो नेशनल, इसका एनपीसीआई का लॉन्ग फॉर्म नहीं पता मुझे, बट ये न्यूक्लियर पावर से डील करने वाली कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों बार्क भी न्यूक्लियर पावर से डील करने वाली कंपनी है। एनटीपीसी भी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में बिलोंग करती है। अडानी, टेवा या फिर जितने भी ये दिख रहे हैं सारे के सारे बड़ी कंपनीज है जो कि न्यूक्लियर पावर के साथ डील करती है, ये इस कंपनी के क्लाइंट है। तो ये भी कंपनी दोस्तों काफी शानदार है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, ये एक नैनो कैप टाइप की कंपनी है जो कि 349 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी ये शेयर 231 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर बात करें हम इसके सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 2021 में इसके पास 101 करोड़ का सेल्स था, जो कि 2022 में बढ़ के हुआ 106 करोड़ और 23 में 150 करोड़ हुआ। वहीं अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो दोस्तों 2021 में 2 करोड़, 22 में 4 करोड़ और अभी के समय 7 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ओवरऑल नंबर काफी सेटिस्फाइंग है। सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और वही अगर प्रमोटर्स की यहाँ पर हिस्सेदारी देखेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर के पास 6%, एफआई के पास 1.7%, डीआई के पास 2.42% और पब्लिक के पास 29% का शानदार स्टेक है। तो ये भी स्टॉक हमें डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करके रखो। पहला वाला जो एमिक फोर्जिंग है उसमें जितने ज्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि दोनों भी काफी शानदार स्टॉक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी। ये भी मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को नॉट ओनली न्यूक्लियर पावर में तो ये काम करता ही है, इसके अलावा जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, वो भी बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा जो ईवी व्हीकल निकल रहे हैं मार्केट में, उनके भी कंपोनेंट्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक में हमें बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ऑलरेडी स्टॉक ने 1100% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 931 करोड़ की ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, और यहाँ से इस कंपनी में और काफी तेजी आने वाली है। किर्लोस्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कंपनी की ये वेबसाइट है किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में ये कंपनी न्यूक्लियर पावर में भी काम करती है। मतलब पावर जनरेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, शुगर हुआ, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, न्यूक्लियर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर। तो इसका भी जो पोर्टफोलियो है ना वो काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को हमें हमारे पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए। वही अगर बात करते हैं हम दोस्तों इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2021 में 278 करोड़ का इसका सेल्स था, जो कि 2022 में बढ़ के हुआ 335। उसके बाद 2024 में 474 करोड़ और अभी के समय 534 करोड़। मतलब सेल्स नंबर कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट के अगर आप नंबर देखोगे तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो निगेटिव नंबर थे, बट यहाँ पे फिर 2020 में एक बार पॉजिटिव नंबर आया था, फिर 21 में ये निगेटिव चला गया और अभी के समय ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो दोस्तों इसमें कैसा है कि प्रॉफिट कभी बढ़ जाता है, कभी कम होते जा रहा है, बट अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स देखोगे तो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा खासा हमें रिटर्न बना के देने वाली है। मैंने इस कंपनी के ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ शेयर परचेस करके रखे हैं, तो मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड करो, बिकॉज मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी में थोड़ी सी अमाउंट क्वांटिटी ऐड करके रखेंगे। अगर मार्केट में क्रैश आता है, ये कंपनी का प्राइस गिर जाता है, तो हम और इसमें टॉप अप करेंगे। बट दोस्तों छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करके रखना। वही अगर बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर के पास 49% का स्टेक, एफआई के पास 3.85% का स्टेक। सी यहाँ पे एफआई की हिस्सेदारी बड़ी है एज कंपेयर टू 2000 जून 2022 से। फिर डीआई के पास 1.73% और पब्लिक के पास यहाँ पे 44% का अच्छा स्टेक है। सो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, ये मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आपको पीएसयू सेक्टर के कोई भी स्टॉक परचेस करने हैं, तो मैं 5 कंपनियां बताता हूँ जिनको आप हर गिरावट में परचेस करो। उस लिस्ट की पहली कंपनी है एनटीपीसी, जो कि पावर सेक्टर की इकलौती दिग्गज कंपनी है जो हर तरह का पावर सेक्टर में काम करती है। दूसरी कंपनी है दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये भी पीएसयू कंपनी है। तीसरी कंपनी आती है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चौथी जो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी काम करने वाली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्योरली डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी। और लास्ट कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, आरवीएनएल, जो कि रेलवे के मतलब कोई भी प्रोजेक्ट निकले उसमें लोएस्ट बिडर का काम करती है और वो प्रोजेक्ट जीत जाती है। सो दोस्तों ये 5 स्टॉक पीएसयू के हमेशा आपके लिस्ट में हर गिरावट में आपको परचेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप इस लेवल पे भी इसमें परचेस कर सकते हो। बिकॉज एनटीपीसी अपने एनटीपीसी जिस तरह की कंपनी है उस मतलब उसके कंपैरिजन में ये जो वैल्यूएशन है कंपनी का, वो काफी अंडर वैल्यूड है। मतलब यहाँ से स्टॉक और काफी तेज बढ़ने वाला है। और 2030 तक दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तो आपको लॉटरी लग जाएगी इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक बहुत पैसा बना के देने वाला है। सो दोस्तों बात करते हैं कि मैंने ये स्टॉक क्यों चूज किया है। तो यहाँ पर एक न्यूज है एनटीपीसी को लेके कि एनटीपीसी एंड एनपीसीआईएल, अभी ये एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इन दोनों में एक जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके चलते ही एनटीपीसी राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक यूनिट बनाने वाली है। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। और दोस्तों इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हुआ, हाइड्रो एनर्जी हुआ, थर्मल एनर्जी हुआ, कोल बेस्ड एनर्जी हुआ, तो इन सभी के ऑलरेडी इनके पास प्लांट है। और मार्केट में आप जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां देखते हो, जैसे केपी ग्रीन हुआ, वेबसोल इंजीनियरिंग हुआ, फिर स्टर्लिंग एंड विल्सन हुआ, वारी रिन्यूएबल्स हुआ, इन सारे कंपनीज को जो ऑर्डर मिल रहा है वो मोस्टली एनटीपीसी से मिल रहे हैं कि एनटीपीसी को ग्रीन एनर्जी के लिए इतने मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इस तरह का। तो एनटीपीसी इज अ पेरेंट कंपनी जो कि काम दे रही है। और ये सोचो कि जब वो काम पूरा हो जाएगा, जब एनर्जी जनरेशन चालू हो जाएगी, तो एनटीपीसी को कितना बेनिफिट मिलेगा। इसलिए दोस्तों एनटीपीसी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एनटीपीसी के सेल्स एंड प्रॉफिट नंबर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि एनटीपीसी 2022 में 1,32,000 का इसका सेल्स ग्रोथ था, जो कि 2023 में बढ़ के हुआ 1,76,000 करोड़। और अभी के समय ये 1,75,000 करोड़ है। तो मतलब सेल्स ग्रोथ तो बहुत ही शानदार बढ़ रहा है इस कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट नंबर देखोगे तो 2022 में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अभी के समय अभी तक 19 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो कंपनी के नंबर बेहतरीन है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो और सीएजीआर देखो, सब कुछ आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे, तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 51% का स्टेक, एफआई के पास 17% का स्टेक, डीआई के पास 27% का स्टेक और यहाँ पे गवर्नमेंट का 0.1% का स्टेक और पब्लिक के पास सिर्फ 3.3% का स्टेक। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ये इतना छोटा सा नंबर देखता हूँ, बिकॉज सी एफआई और डीआई आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज इनको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, तभी इनकी यहाँ पर शानदार हिस्सेदारी है।
और दोस्तों यहाँ पे पब्लिक को माल मिला ही नहीं है, मतलब ये लोग ऑलरेडी पकड़ के बैठे हैं। और इसमें क्या होता है ना, एनटीपीसी एक ऐसी कंपनी है जो कि डिविडेंड भी बहुत शानदार पे करती है, मतलब प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, हमारा शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और उसके अलावा हमें एज ए बोनस पॉइंट डिविडेंड भी मिलता है, अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी काफी समय गिरावट में चल रही थी, बट जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आया और उन्होंने पीएसयू स्टॉक्स पे फोकस किया है, तब से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में बहुत शानदार जंप देखने को मिली है। और कंपनी वेरी सुन अपना जो ऑल टाइम हाई है इसको डेफिनेटली ब्रेक करके और ऊपर चले जाएगी, बिकॉज ये ऐसी कंपनी है दोस्तों, ये वेरियस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि पावर जनरेशन में तो ये काम करती ही है, न्यूक्लियर पावर रहा, विंड एनर्जी जनरेशन हुआ, हाइड्रो एनर्जी हुआ, या फिर जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के होते हैं ना, पानी पे फ्लोटिंग करने वाले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, वो भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने ही सबसे पहले बनाया था। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिफेंस सेक्टर में लगने वाले इक्विपमेंट्स है वो भी बनाने का काम करती है, और रेलवे सेक्टर के लिए भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स काम करती है। तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी हाई डिमांडिंग बिजनेस में आता है, तो ये भी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जब अंडर 100 रुपीज चल रही थी, तब से मैं आपको बोल रहा था, अगर आपने उस टाइम पे यहाँ पे निवेश किया है तो आपको डेफिनेटली अभी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। मेरे पास इस कंपनी के 100 स्टॉक है जो मैंने 99 रुपीज पे परचेस किए थे, और अभी के समय मुझे इसमें से बहुत अच्छा दोस्तों प्रॉफिट मिल रहा है। सो भेल को लेके भी एक पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, भेल अचीव्स ब्रेक थ्रू इन द न्यूक्लियर पावर सेगमेंट, मीन्स ऑर्डर फॉर न्यू रेटिंग इंडोगनस डेवलप्ड 700 megawatt nuclear sets based on the pressurized heavy water reactors। तो यहाँ पे दोस्तों भारत में बनने वाले 700 मेगावाट कैपेसिटी के न्यूक्लियर सेट बनाने का ये कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और दोस्तों स्पेशली मुझे भेल का ये स्टॉक भी काफ़ी पसंद है, बिकॉज इसका जो सेक्टर है ना, जो डोमेन है वो काफ़ी आजकल डिमांड में है, रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, तीनों भी। तो इसलिए ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। हालांकि अगर आपने परचेस नहीं किया है अभी तक और आप परचेस करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे भी आप यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करके रखो, मिनिमम 50 स्टॉक इसके लेके चलो, बिकॉज ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आने वाला। जैसे ही ये इलेक्शन हो जाएंगे और अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीत जाता है, जो कि जीतने ही वाला है, तो यहाँ पे हमें और शानदार तेजी देखने को मिलेगी, और इसका ऑर्डर बुक भी दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जो कि है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंटली ये स्टॉक 207 रुपए की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक समय था जब कंपनी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के लेवल भी क्रॉस करके ऊपर गई थी, बट उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। और अभी के समय देख सकते हो दोस्तों, ये जो इनके बीच बीच में हाई थे, उसी के आसपास ये कंपनी चलने की ट्राई कर रही है। अगर इस कंपनी इस हाई को ब्रेक कर देती है, ये दो वाले हाई, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी, और कंपनी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगी। सो दोस्तों ये भी कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में काम करती है। और वही अगर हम इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 299 करोड़ था, 23 में बढ़ के हुआ 322 करोड़, और अभी के समय 323 करोड़ का है। और वही अगर आप दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देखोगे, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली निगेटिव दिख रहा है। बट मैं ये स्टॉक आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर इसने कंटिन्यूसली हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 20 करोड़ और यहाँ पे 18 करोड़। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से आगे चल के हमें अच्छा ही प्रॉफिट बना के देगी, क्योंकि ये भी हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और दोस्तों अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो हमें अभी ये काफ़ी
अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर हम इसका डिस्काउंट देखेंगे तो देखो अपने हाई से ये अभी 80% के डिस्काउंट पे मिल रही है। तो ऐसे कंपनी में भी हमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करके रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो ये एक नैनो कैप टाइप की कंपनी है जिसका नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो दोस्तों ये भी कंपनी हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है और इसके अलावा ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1500 करोड़ का है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी काफी दिन कंसोलिडेशन मोड में चली और यहाँ से अगर बॉटम से इसका हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1500% का यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। सो दोस्तों ये भी कंपनी काफी शानदार है, इसका भी पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। न्यूक्लियर एनर्जी पे ये कंपनी काम करती है। अगर आप इसके सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे दोस्तों तो देखो 2022 में 123 करोड़ का सेल्स था, 23 में बढ़ के हुआ 222 करोड़ और अभी के समय ये 275 करोड़ का इसका सेल्स है। इसके अलावा दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था सिर्फ 2 करोड़, 2023 में बढ़ के हुआ 30 करोड़ और अभी के समय यहाँ पे 40 करोड़ का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 49% का स्टेक, एफआई की यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं है, डीआई की नहीं है और पब्लिक के पास यहाँ पे 50% का स्टेक है। तो कंपनी के नंबर्स दोस्तों काफी शानदार है, इसका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, तो ये भी स्टॉक आप परचेस कर सकते हो। हालांकि ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो। अगर मार्केट में क्रैश आता है और यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट हो जाती है तभी जाके आप इसको परचेस करना। अराउंड 340 325 और 340 के बीच में ये स्टॉक आ सकता है अगर मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना और उसके बाद ही यहाँ पर निवेश कर देना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी बात करते हैं। अब देखो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है या न्यूक्लियर पावर बनाने का काम कर रही है। अब मैं आपको और एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ जो कंपनी न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो बनाने का काम करती है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है पेटल्स एयर टेम्प इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों ये जो इक्विपमेंट बनाती है कंपनी ये हमें हेवी इंजीनियरिंग मतलब जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के प्लांट्स होते हैं उसमें यूज होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी स्टॉक हमें काफी अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है दोस्तों। और वही अगर हम इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो कंपनी का मार्केट कैप 297 मतलब नैनो कैप टाइप की ये कंपनी है। और वही अगर आप इसका ये देखोगे सेल्स और प्रॉफिट के नंबर तो देखो 2022 में इसका सेल्स था 300 करोड़ जो कि 23 में थोड़ा सा घट के हुआ 281 करोड़। बट अभी के समय एज कम्पेयर टू 2022 और 23 के कंपैरिजन में 357 करोड़ का इसका शानदार सेल्स बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अगर प्रॉफिट के नंबर की बात करो तो देखो 2020 में 11 करोड़ था, 21 में भी 11 करोड़ था, 22 में बढ़ के हुआ 12 करोड़, फिर से 23 में 1 करोड़ की यहाँ पे गिरावट हुई और ये 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बट अभी के समय ये 14 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो ओवरऑल ये जो नंबर्स देखोगे दोस्तों वो काफी कंसिस्टेंट है। यही रीजन है कि मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, सीएजीआर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर के पास यहाँ पे शानदार स्टेक है 46% का और पब्लिक के पास यहाँ पे 53% का स्टेक है। सो दोस्तों ये थे न्यूक्लियर सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए काफी रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा रिसर्च और मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।